अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह का टाइम है और मैं मोस्टली अपने व्लॉग्स मॉर्निंग से ही स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली पता है होता क्या है कि जब हम सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट करें ना, तो फिर बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। दिल चाहता है कि आप व्लॉगिंग करो, शूट करो और कैमरा लेके जो कुछ भी आप कर रहे हो, डेली रूटीन है जो आपकी, तो वो साथ साथ आप शूट करते रहो। तो मैं इसलिए मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं मॉर्निंग से ही अपना व्लॉग स्टार्ट करूँ। और आज मेरे घर नाश्ते में क्या बन रहा है, आज मैं बना रही हूँ अपने लिए ओट्स। मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट है, मैं काफ़ी बार आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और आजकल स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं, तो जब स्ट्रॉबेरीज़ हों तो मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली ही ओट्स खाऊं। खाती नहीं हूँ डेली, मतलब वीक में 3 से 4 दिन मैं लेती हूँ, लाजमी लेती हूँ। और वीकेंड्स पे ब्रेकफास्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वीकडेज़ में चेंज हो जाता है। तो आज मैं बना रही हूँ ओट्स और उसके साथ बॉइल्ड एग्स, और हस्बैंड के लिए मैं रोटी बनाऊँगी और उसके साथ एग बनाऊँगी। वैसे मुझे ना खाने में, नाश्ते में सॉरी, मुझे सीरियल्स बहुत अच्छे लगते हैं। दलिया हो, ओट्स हो, कॉर्नफ्लेक्स हो, या उस इस तरह की कोई भी चीज़ हो, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे ओट्स रेडी हो गए हैं, मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, अगर उन्होंने नहीं देखा तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और एक और चीज़, फ्लैक्स सीड्स, बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आप कैसे खाती हैं, क्यों खाती हैं। इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ। मैं पीस के बॉटल भर के रखती हूँ और उसके बाद मैं डेली मॉर्निंग में लेती हूँ। आई डोंट नो कि वेट लॉस होता है या वीक होते हैं या क्या होता है, लेकिन यह है कि मैं, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से मैं डेली लेती हूँ और कोशिश करती हूँ मैं ओट्स पे ही डाल लेती हूँ। वैसे बहुत फ़ायदे हैं इसके। हाँ, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि थोड़े से गर्म ज़्यादा होते हैं, तो हो सकता है फिर आपके लिए ये अच्छे ना हों, आपको सूट ना करें। मुझे करते हैं, मैं इसलिए डेली लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और वैसे भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, हम लोग इनसे बहुत दूर हो गए हैं। हम लोग ऐसी चीज़ें खाते ही नहीं हैं, इस वजह से हम लोगों की हेल्थ के भी इश्यूज़ चलते रहते हैं। तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह की चीज़ें लिया करूँ। काफ़ी साल 2 से मैं ये चीज़ें सारी इस तरह की ले लेती हूँ। जितना हो सकता है उतना तो इंसान खा ही सकता है, क्योंकि फिर जब अगर हम अपनी केयर नहीं करेंगे तो कोई और तो आके हमारी केयर नहीं करेगा। तो अपनी थोड़ी बहुत तो केयर ज़रूर ही करनी चाहिए। और मैं जब बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ कुछ अर्सा पहले, तो उसके बाद से मुझे ये बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि अपनी हेल्थ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो बाकी तो हम सबका ख्याल रखते हैं, सबकी केयर करते हैं, लेकिन अपने आप को हम भूल जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि सबके साथ अपना भी थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखा करें। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Go alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो ये होता है कि मैं अपने बेड को ठीक करती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी कि अगर बेड आपका ख़राब हो तो अच्छा ही नहीं लगता।
उसके बाद मैं साथ साथ जो है वो मशीन भी डेली लगा लेती हूँ, कपड़े वॉश होते रहते हैं, मैं डालती रहती हूँ। तो अभी ये मैंने कुछ कपड़े वॉश किए हैं और ये मेरा एप्रन है जो मैं हेयर कलर या मास्क लगाती हूँ, ऑयलिंग कुछ भी इस तरह का करती हूँ तो मैं ये यूज़ करती हूँ। ये भी मैंने अभी वॉश कर लिया है। मैं मोस्टली इसको डेली ही वॉश करती ही रहती हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन। वो सब करने के बाद, बल्कि वो तो सब लगा ही रहता है, सारा दिन ही कपड़े वगैरह वॉश होते ही रहते हैं। मैं इसके बाद कर रही हूँ थोड़ी सी क्लीनिंग, थोड़ी सी सफाई वगैरह जो है वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेड मैंने अभी तक नहीं रखी है, मुझे फ़िलहाल ज़रूरत इतनी नहीं हो रही है। क्योंकि जब मैं जॉब करती थी ना तब तो मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं होता था। आजकल ये है कि घर में हूँ तो फिर ये छोटे मोटे जो काम है, इतना ज़्यादा भी आना जाना भी नहीं होता कि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो। एक दिन छोड़ के भी सफाई करूँ तो भी घर मेरा बिल्कुल साफ़ होता है। बच्चे हों या अगर आना जाना ज़्यादा हो फिर तो घर जल्दी गंदा हो जाता है, लेकिन ये है कि मेरा घर इतना ज़्यादा जल्दी गंदा नहीं होता। तो मैं बस इसलिए क्लीनिंग सारी कंप्लीट कर रही हूँ अभी, और फ़िलहाल मेड नहीं रखी मैंने और अभी ना रखने का सोच रही हूँ। और मैं ना घर के काम सारे कर रही थी, मैं बिज़ी थी कामों में, तो मेरे हस्बैंड ने रोल पराठा ऑर्डर कर दिए। रोल पराठास की होम डिलीवरी जो है वो अभी हुई है। तो जब वीकेंड होता है ना, आज संडे का दिन है, तो यही चल रहा होता है हमारे घर, क्योंकि मैंने तो वैसे ही लाइट नाश्ता किया था, इतना हैवी नहीं किया था। और अब तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम है, तो मेरे हस्बैंड का दिल चाह रहा था जब वीकेंड हो तो फिर इस तरह की छोटी छोटी जो अयाशियाँ होती हैं वो चलती रहती हैं। पहले उन्होंने अपनी हेयर केयर रूटीन की जो वीकेंड पे होती है, उन्होंने ऑलिव ऑयल में विटामिन ई के कैप्सूल मिक्स करके लगाए, वो उन्होंने लगाए। मुझे सारा दिन ना ये वरी होती है कि मैं व्लॉग एडिट करके पब्लिश कर लूँ, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि एज़ अ जॉब है जो फुल टाइम है आपकी, आपको टाइम देना पड़ता है। और जब इतने सारे आपके व्यूवर्स आपसे प्यार करते हैं, वेट कर रहे होते हैं, तो फिर थोड़ी सी मोटिवेशन और भी मिलती है, आप डेली बेस पे काम करते हो। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं तो अभी अपना काम कंप्लीट कर रही हूँ, आप ख़ुद ही सर्व करें। आज बहुत कम होता है कि वो कुछ इस तरह से सर्व करें। फिर मैंने चाय बना ली इसके बाद, और अभी हम लोग चाय पी के थोड़ा सा बाहर जाएंगे, कुछ काम है। आज मेरे हस्बैंड घर में हैं, तो इतने सारे काम होते हैं जो मैंने पेंडिंग रखे होते हैं कि वीकेंड पे मैं ये काम करूँगी। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं ग्रॉसरी करने, और मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा मैं अकेली या अम्मी के साथ ग्रॉसरी कर रही होती हूँ। आज मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप चलें मेरे साथ, इकट्ठे मिल के करते हैं, तो मज़ा आता है वैसे ना मुझे उनके साथ कभी कभी ग्रॉसरी करने में। वैसे तो हस्बैंड्स को थोड़ी सी जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी लो और कंप्लीट करो। और ये मेरा फेवरेट बॉडी स्प्रे है, रॉयल ब्लू, मोस्ट फेवरेट है, और मैं जब भी लेती हूँ अपने हस्बैंड के लिए यही लेती हूँ। हमेशा ही मेरी ड्रेसिंग टेबल पे ये होता ही होता है। वो अपनी मर्ज़ी से जितने भी ले लें, लेकिन ये मैंने लाजमी लेना होता है। तो अभी हम लोग उनके लिए देख रहे हैं कोई अच्छी सी क्रीम जो कि हमें यहाँ से नहीं मिली। कोशिश की कि कोई ना कोई अच्छी मिल जाए, लेकिन अब हमें कहीं और जाना पड़ेगा, यहाँ से हमें कोई अच्छी क्रीम नहीं मिली, या ये कहूँ कि उनको कोई पसंद ही नहीं आई यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग अपनी वीकली ग्रॉसरी कर रहे हैं। यहाँ पे छोटी मोटी जो घर की चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल डेज़ में यूज़ आती हैं, तो आज मैंने सोचा कि मैं आज आपको यहीं से ही जो है ना दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया और किस तरह से लिया। तो मुझे वैसे ना ग्रॉसरी करने में बहुत मज़ा आता है, पता नहीं क्यों, चीज़ें देखती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है लेना, उनको देखना। इस बार मैंने एवरीडे के साशे भी लिए हैं, क्योंकि कोई गेस्ट आ जाता है या कभी दूध ख़त्म होता है घर में, तो हमेशा ही पाउडर मिल्क जो है मैं रखती हूँ, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन मैं रखती ज़रूर हूँ। और आज हम लोगों ने ना चॉकलेट्स भी ली बहुत सारी। मुझे ना चॉकलेट्स बहुत अच्छी लगती थी, मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते थे।
अब मेरे साथ रह कर और खाकर उनको भी अच्छी लगने लग गई हैं। तो मुझसे पहले वो चॉकलेट के सेक्शन में जाते हैं, चॉकलेट्स लेते हैं। ये शादी के बाद ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है हस्बैंड वाइफ में कि एक दूसरे की पसंद नापसंद अडॉप्ट कर लेता है बंदा। और मैंने आज ना काफ़ी सारे बिस्किट्स लिए, क्योंकि होता कुछ इस तरह से है कि एक तो चाय के साथ तो अच्छे लगते ही हैं, और फिर ये होता है कि मेरे हस्बैंड जब शाम को आते हैं तो वो सबसे पहले कहते हैं मुझे चाय दो। उस टाइम खाना नहीं होने चाहिए होता, सबसे पहले चाय चाहिए होती है। तो फिर खाली अच्छी नहीं लगती, कुछ और हो ना हो, बिस्किट बंदा एक दो ले लेता है साथ। अक्सर मैं क्या करती हूँ ना, मैं उनके बैग में भी जो ऑफ़िस का उनका होता है, मैं डेली ही उसमें भी एक दो डाल देती हूँ, क्योंकि जब ऑफ़िस में होते हैं टाइम नहीं होता तो चाय के साथ वहाँ भी ले लेते हैं। तो इसलिए बिस्किट्स जो है वो मैं थोड़े से ज़्यादा आज ले रही हूँ। मुझे ख़ुद भी बिस्किट्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यह है कि अब थोड़े से मैंने कम कर दिए खाना। खाती हूँ, एक आध ले लेती हूँ, लेकिन पहले जैसे बहुत शौक़ से ज़्यादा खाती थी वो अब नहीं खाती हूँ इतनी ज़्यादा, क्योंकि ना मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट कम किया है और अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं ये तो नहीं कहती बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, लेकिन अब मैं ये करती हूँ कि जितना है मैं उससे बिल्कुल नहीं बढ़ने देती हूँ, कि चलो जितना है वो ही मेंटेन रहे, इससे कम हो ना हो, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना मैंने। तो इस वजह से मैं वीट में ले लेती हूँ या एक आध लेती हूँ, और लेती ज़रूर हूँ मैं, क्योंकि आई लव फूड। मुझे खाना पीना घूमना फिरना पहनना बहुत अच्छा लगता है। और मैंने आज अपनी फेवरेट योगर्ट भी यहाँ से ले ली है, प्रेमा की। आप हमेशा ही देखते होगे कि ये मैं अक्सर लेती हूँ जब ग्रॉसरी कर रही होती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छी लगती है फ्लेवर्ड योगर्ट, प्रेमा की तो ब्लूबेरी की तो मुझे बहुत ही पसंद है। और उसके बाद मैं आई हूँ फ्रोज़न सेक्शन में। यहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो लेनी हैं, क्योंकि फ्रोज़न फूड बिल्कुल ही ख़त्म हुआ हुआ है मेरे घर में। और मैं जो हूँ ना, वैसे फ्रोज़न फूड हमेशा रखती हूँ। कभी कभी अपना दिल चाहता है, कोई गेस्ट आ जाते हैं तो हमेशा मैं रखती हूँ। और आजकल ख़ुद मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास फ़िलहाल नहीं है। अदरवाइज़ तो मैं मोस्टली कबाब वगैरह, समोसे, ये सब चीज़ें ख़ुद ही मैं बना के फ्रीज़ करती हूँ। तंदूरी मसाला मैं ले रही हूँ, अक्सर मैं लेती रहती हूँ, बहुत अच्छा रहता है। आप बारबेक्यू बनाते हो या चिकन बनाते हो, ग्रिल करते हो, कुछ भी बनाते हो इस तरह का, तो उसमें मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। कलर भी अच्छा आ जाता है, टेस्ट भी अच्छा आता है, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं अक्सर यही लेती हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि डान के जो पराठे हैं उनकी पैकिंग चेंज हो गई है। मैं कितनी देर से ढूंढ रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्यों नज़र नहीं आ रहे। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे दिखाया कि आप ये देखें कि डॉन के जो पराठे हैं ये सेम है, लेकिन इनकी पैकिंग चेंज हो गई है। और मैं हमेशा ये भी अपने फ्रीज़र में रखती हूँ, कभी आटा ना हो, कुछ ऐसा हो तो कम से कम ये थोड़े बहुत रहने ही चाहिए जो आप यूज़ कर सकते हो उस टाइम पे जब आटा ना हो या आटा गूंदा हुआ ना हो, तो ये भी मैं लाजमी लेके रखती हूँ। उसके साथ हमने कुछ स्नैक्स वगैरह लिए, वो तो एज़ यूजुअल हम लोग लेते हैं जब हम फ्री होते हैं या वीकेंड्स पे या रात में बैठ के कभी मूवीज़ देख रहे हो या कुछ, तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। एग्स लिए हम लोगों ने, एग्स तो हमारे घर बहुत खाए जाते हैं, फुल प्रोटीन है, कुछ हो ना हो तो कोशिश होती है कि एक एग तो ज़रूर ही दिन में लिया जाए, क्योंकि वैसे तो प्रोटीन की इतनी ज़्यादा आपकी जो बॉडी को ज़रूरत होती है वो पूरी नहीं हो रही होती है। तो कोशिश फिर मैं करती हूँ कि एग तो ज़रूर ही रखूँ, चाहे जिस फॉर्म में भी हो, फ्राई हो, बॉइल्ड हो, जैसे भी हो, लेकिन एक आध ज़रूर हो। और चीज़ मेरे घर में बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी, मैं चीज़ लवर हूँ, मुझे चीज़ बहुत पसंद है, तो इस वजह से वो भी मैंने ली। और कैनेंस की कुछ मैंने प्रोडक्ट्स फ्रोज़न ली, क्योंकि ये भी मैं रखती हूँ फ्रीज़र में। तो मेरे हस्बैंड का दिल चाह रहा था कि हम बर्गर्स बनाएंगे, तो मैंने डान के बन ले लिए साथ। देखें किस दिन बनाती हूँ, शेयर करूँगी मैं आप सबके साथ। वैसे तो अंडा शामी वाला अक्सर बनाती रहती हूँ, बहुत मज़े का बनता है। और मैंने आपके साथ वो भी शेयर किया था जो मैंने आलू के कबाब वाला बनाया था, वो भी बड़ा अच्छा बना था। तो बस ग्रॉसरी हमारी हो गई है कंप्लीट। और ये तो मैंने जो चीज़ें देखी हैं, बाकी मेरे हस्बैंड ने भी अपनी काफ़ी सारी चीज़ें ली थी जो कि मैं घर जाके देखूँगी क्या क्या उन्होंने लिया।
तो ये तो सिर्फ मैं जो ले रही थी, मैंने आपके साथ वो शेयर किया, शूट किया और दिखाया आपको। उसके बाद ग्रॉसरी तो हमने कर ली। अब हम जो है वो काफ़ी लेट हो गए थे और मेरे हस्बैंड का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि हम घर जाके खाएं। उनका मोस्टली वीकेंड पे यही होता है कि KFC चलो, तो मुझे KFC बिल्कुल नहीं जाना था, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। उनका दिल चाह रहा था कुछ फ़ास्ट फूड खाने को, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। तो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलो कुछ देसी खाते हैं, और हम लोग आए आज कोयटा होटल पे। और कोयटा होटल ना पिंडी इस्लामाबाद में जगह जगह पे खुले हुए हैं, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किए था। तो इनकी इतनी मज़े की चीज़ें होती हैं ना, मतलब गरम गरम जब बन रही होती हैं। मैं यहाँ पे ठहर के देख रही थी जब वो पराठे बना रहा था, और इतने डिफरेंट से इन्होंने पेड़े बनाए हुए थे पराठे के। तो मैं उस तरफ से शूट नहीं कर सकी क्योंकि कुछ रश था, तो मैं इस साइड पे ठहर के और वीडियो बनाई मैंने। तो इतने मज़े के मुझे लग रहे थे और जो खुशबू आ रही थी, और देख के ना बस मैं यहीं पे ठहर के और देख रही थी। और ये हमारे गर्मा गर्म से पराठे आ गए, डायरेक्ट तवे से उतर के हमारी प्लेट में आए और इतने गर्म थे। और हमने इसके साथ एग्स ऑर्डर किए थे, मैंने ऑमलेट लिया, मेरे हस्बैंड ने फ्राइड लिया। और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए क्रीम भी ऑर्डर की थी। तो कभी कभी ना इस तरह के देसी खाने बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे तो बचपन से ही ना आधी रात को अंडा पराठा खाना बहुत अच्छा लगता है, और वो भी देसी टाइप के होटल का मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए ना ज़रूरी नहीं है आप बहुत ही महंगे होटल्स में, रेस्टोरेंट में जाके एंजॉय करें। कभी कभी ये फूड भी बहुत अच्छा लगता है, और जो इनका टेस्ट आता है ना एक टिपिकल सा मज़े का, यकीन करें कि मज़ा आ गया था। और इसके बाद जो इन्होंने गरम गरम चाय सर्व की ना, तो वो तो आउटस्टैंडिंग थी। और हम तो वैसे भी दोनों टी लवर्स हैं, तो मेरे हस्बैंड तो बस नहीं चल रहा था कि 2-3 कप्स और भी पी लें। बहुत ही मज़ेदार चाय थी, आप देखें। टेस्ट तो खैर बाद में किया, इसको देख के ही मेरा तो दिल खुश हो गया था। और आप लोग भी इस तरह एंजॉय किया करें लाइफ को, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ। तो ज़रूरी नहीं होता इतनी हाई फाई जगहों पे जाएं, कभी कभी ये देसीपन भी ना बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद मेरे भाई, मेरे कज़न सब आ गए थे, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकी। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर बहुत जल्दी मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।